क्या नेकी करना हमेशा सही होता है? मतलब क्या एक अच्छे काम का नतीजा हमेशा अच्छा ही होता है? आज हम एक ऐसी दिलचस्प लोक कथा सुनने वाले हैं, एक ऐसी कहानी जो आपको इस सवाल पर सोचने पर मजबूर कर देगी। और ये सवाल ना सुनने में जितना सीधा लगता है उतना है नहीं। क्या वाकई एक अच्छे काम का नतीजा हमेशा अच्छा ही होता है? चलिए इस कहानी में ही इस सवाल का जवाब खोजने की कोशिश करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बाघ से जो एक पिंजरे में फंसा हुआ है, और एक सफर जो बड़ा सीधा साधा लग रहा था अब एक बहुत ही खतरनाक मोड़ लेने वाला है। जरा सोचिए, घना जंगल है, एक बाघ है जो पिंजरे में कैद है, बिल्कुल लाचार, और ठीक तभी वहां से एक बहुत ही दयालु ब्राह्मण गुजर रहे होते हैं। बाघ उन्हें देखता है और मदद के लिए गिड़गिड़ाने लगता है। अब देखिए, ब्राह्मण के मन में डर तो था, होना भी चाहिए, लेकिन उस बाघ के बेबसी देखकर ना उनका दिल पसीज गया। और बस यहीं से कहानी में आता है एक खतरनाक वादा। ये सिर्फ पिंजरे का दरवाजा खोलने या ना खोलने का सवाल नहीं था। असल में ये चुनाव था करुणा और अपनी जान बचाने के बीच, आत्मरक्षा के बीच। बाघ ने तो मदद के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। वो रोया, गिड़गिड़ाया और पक्का वादा किया कि अगर ब्राह्मण ने उसे आजाद कर दिया तो वो उसे बिल्कुल भी नहीं खाएगा। उसकी आवाज में इतनी लाचारी थी, इतनी बेबसी थी कि ब्राह्मण का दिल सच में पिघलने लगा। तो अब ब्राह्मण के मन में एक कश्मकश चल रही थी। एक तरफ उनका दिल कह रहा था कि करुणा दिखाओ, ये जीव संकट में है, इसकी मदद करना तुम्हारा कर्तव्य है। वहीं दूसरी तरफ उनका दिमाग कह रहा था कि सावधान रहो, ये एक शिकारी जानवर है, इसके स्वभाव पर भरोसा नहीं कर सकते। तो सवाल ये था, दिल की सुने या दिमाग की? और आखिर में जैसा कि अक्सर होता है, दिल जीत गया। ब्राह्मण ने एक फैसला ले लिया, एक ऐसा फैसला जो उनकी पूरी जिंदगी बदलने वाला था, और पिंजरे का दरवाजा खुल गया। अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां एक वादा टूट जाता है। बाघ को आजादी तो मिल गई, लेकिन भरोसा चकनाचूर हो गया। सवाल यह है कि ब्राह्मण को अपनी नेकी का इनाम क्या मिला? जैसे ही दरवाजा खुला, पलक छपकते ही बाघ ने अपना वादा तोड़ा और सीधा ब्राह्मण पर झपट पड़ा। वो सारे वादे, वो सारी कस्में, सब एक पल में हवा हो गईं। लेकिन ठहरिए, कहानी यहां खत्म नहीं होती। इसमें एक और मजेदार मोड़ है। बाघ ने ब्राह्मण को एक अजीब सा मौका दिया। उसने कहा, ठीक है, तुम जाओ और किसी तीन से पूछो कि क्या मेरा तुम्हें खाना सही है या गलत। अगर वो तीनों कहते हैं कि मैं गलत हूं तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। और बस यहीं से शुरू होती है ब्राह्मण की न्याय की खोज। वो तीन जवाबों की तलाश में निकल पड़ते हैं, एक ऐसी दुनिया में जिसे शायद किसी की कोई परवाह ही नहीं है। तो सबसे पहले ब्राह्मण ने एक पीपल के पेड़ से पूछा, लेकिन पेड़ ने तो इंसानों के एहसान फरामोश होने का दुखड़ा सुना दिया। फिर वो एक भैंस के पास गए, तो भैंस की भी इंसानों से वही शिकायत थी। आखिर में उन्होंने सड़क से पूछा, और सड़क ने भी इंसानों के स्वार्थ की ही कहानी बताई। मतलब हर तरफ से उन्हें सिर्फ और सिर्फ निराशा ही मिली। अब तो ब्राह्मण पूरी तरह से निराश और हताश हो चुके थे। वो वापस बाघ की तरफ चलने लगे। उन्हें यह समझ आ गया था कि इस दुनिया में शायद उनके लिए कोई सहानुभूति या न्याय नहीं है। ऐसा लग रहा था जैसे उनका किया हुआ अच्छा काम वाकई में एक बहुत बड़ी गलती साबित हो गया था। लेकिन जैसा कि अच्छी कहानियों में होता है, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अब एंट्री होती है एक चतुर सियार की। एक ऐसा नया खिलाड़ी मैदान में उतरता है जो शायद इस पूरे खेल के नियम ही बदल दे। ठीक उसी पल, जब ब्राह्मण की सारी उम्मीदें टूट चुकी थीं, जब उन्होंने अपनी किस्मत को मान लिया था, ठीक तभी देखिए, पुरानी लोक कथाओं में सियार को हमेशा से ही बहुत चतुर माना गया है। वो इस बात का प्रतीक है कि ताकत से बड़ी होती है बुद्धि और चतुराई। तो अब जो लड़ाई होने वाली थी वो ताकत की नहीं बल्कि दिमाग की होने वाली थी। सियार ने अपनी चालाकी का इस्तेमाल किया और बाघ को वापस उसी पिंजरे में बंद कर दिया, और इस तरह ब्राह्मण की जान बच गई। तो आखिर में ये कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि क्या सिर्फ दयालु होना ही काफी है, या कभी-कभी न्याय के लिए बुद्धि और चतुराई का इस्तेमाल करना भी जरूरी हो जाता है? क्या लगता है, सियार ने जो किया वो सही था?